अल्हम्दुलिल्लाह रिदा के 8th ग्रेड में एडमिशन हो चुका है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन्होंने कहा कि बच्चे की इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि इंग्लिश का उसका इशू नहीं था और इंग्लिश की बेस पर ही उसका जो ना एडमिशन हो गया। और बच्चे स्कूल से वापस आ चुके हैं और अभी हम लोग खाने की तैयारी करने लगे हैं, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी और मुझे खुद भी, वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे खुद भी बड़ी भूख लगी है जब से वापस आए ना। जमजम अभी पड़ा है हमारा, इसकी बोतलें मंगवाऊंगी और फिर सबको जमजम बांटेंगे। खजूरें मैं नहीं लेके आई क्योंकि मेरे पास पहले इतना सामान था। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वापस पहुँच चुके हैं। 2 दिन हो गए, सॉरी मैंने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया और आज भी कोई इतनी जना वो हिम्मत नहीं थी, लेकिन आप लोग इतनी फरमाइश आ रही कि आप व्लॉग रिकॉर्ड कर दें प्लीज़। हमें एडिक्शन हो गया आपके व्लॉग की। और दुनिया से नाश्ता कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, चाय थी। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। पाकिस्तान में गर्मी है वैसे अभी तक ना। और बस थोड़े दिनों में अच्छा वेदर हो जाएगा नहीं इंशाल्लाह। अंडे बॉयल किए हैं मैंने और अंडे बॉयल करने के लिए मशीन नहीं लेके आई हूँ। मैं आप लोग को दिखाऊंगी अभी बहुत जल्दी में। बस मैंने नाश्ता बना लिया, उठी और ये नई मशीन से बनाए हैं? हाँ। कैसे? गुड, सही है। थोड़े से हाफ कुक से थे, लेकिन ये कि अच्छे है ना, हेल्दी हम खाएंगे। तो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, हमने जाना है रिदा के स्कूल में। अल्हम्दुलिल्लाह रिदा का स्कूल में एडमिशन हो चुका है। जब हम जा रहे थे, जिस दिन जा रहे थे उस दिन हम उसका एग्ज़ाम करवा के गए थे और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट आया कि रिदा ने माशाल्लाह अपना एग्ज़ाम पास कर लिया और उसे 8th ग्रेड में एडमिशन मिल गया। उठे हम लेट हो रहे हैं, चाहे साथ पकड़े में आ जा रहे हैं ना। और अल्हम्दुलिल्लाह रिदा के 8th ग्रेड में एडमिशन हो चुका है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन्होंने कहा कि बच्चे की इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि इंग्लिश का उसका इशू नहीं था और इंग्लिश की बेस पर ही उसका जो ना एडमिशन हो गया। और यहाँ पर आपको पता है कि ये लो है कि अगर बच्चों के पास अमेरिकन पासपोर्ट है या बाहर किसी भी कंट्री का है तो उन्हें जो ना मैथ, इंग्लिश और साइंस से 3 सब्जेक्ट करने पड़ते हैं। और बाकी बोर्ड के भी चाहे एग्ज़ाम हो कुछ भी हो तो उन्हें बाकी जो सब्जेक्ट है वो उनके स्किप हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है मेरे बच्चों के लिए, वो खुश हैं इसमें कि हमने एक साल में सिर्फ 3 सब्जेक्ट करने हैं। तो वैसे तो उर्दू की क्लास में बैठ रही है, मेरी अनक थोड़ी सी गलत लग रही है। वैसे तो उर्दू की क्लास में बैठ रही है, हमने कहा कि चलो ये थोड़ा सा सीख ले, क्योंकि अभी 8th में है तो चलो जितना ये कर सकती, लेकिन आगे जाकर उसे नहीं करना पड़ेगा। तो आज जाकर उसके टीचर से मिलेंगे कि रिदा क्या कर रही है और उसके स्कूल में क्या हो रहा है, ताकि उन्हें पता हो कि बच्चे के माँ बाप हैं और स्कूल विज़िट करने के लिए आए। क्योंकि आपको पता है कि जिन बच्चों के माँ बाप पीछे नहीं जाते, पता नहीं लेते, तो वो स्टूडेंट भी कोई बहुत अच्छा नहीं करते और स्कूल वाले भी इतना फोकस नहीं करते कि अच्छा भाई इसका तो पूछने में कोई नहीं आता। तो पूछना चाहेंगे ताकि उन्हें पता चले कि माँ बाप पीछे पूछने के लिए आ सकते हैं और इन्हें बच्चे की जो अच्छी प्रोग्रेस चाहिए। आज हम बस ऐसे ही हम चल पड़े, कुछ खासा काम नहीं किया। हमारी सफाई वाली बाजी चलो अभी हम, मुझे लगता है बाहर चलते हैं। प्लीज लाइट बंद करके आ जाए इमरान भाई, गाड़ी निकालें, एमसी में जाएंगे। अंदर है शायद, आ जाएंगे तो ये ले। हमारी सफाई वाली बात की सब कुछ पता नहीं है, वो कुछ अपने गाँव गई है, वहीं पर स्टक हो गए, उन्हें पता था हम लोग आ रहे हैं। पता मेरी आवाज़ आ रही है तो हो जाता है। ज्ञान क्या है, घर में इतना गंद पड़ा है। मैंने अभी अपना सामान बिल्कुल नहीं खोला। बच्चों ने, जब हम लोग वापस आए ना, बच्चों ने सामान खुलवा के अपनी चीज़ें निकलवा ली। कपड़े जूते जो ना वो वहीं के वहीं है। मैंने कहा बाजी आएंगे तो मैं इस्त्री करूँगी, क्योंकि उनके साथ काफ़ी हेल्प हो जाएगी। कपड़े सारे अलमारियों में हैंग करना, लॉन्ड्री करनी, डिटर्स मारना, सारा जो ना मुश्किल खाना हुई तो मैं खोल नहीं रही। और इस चक्कर में मैं इतना सो जा रही ना, मेरी आँखें खुल ही नहीं थी। जब मैं उठती ना, मैं देखती था एक गंदा पड़ा है काम होने वाला कि मैं सो जाती हूँ। मुझे इतनी नींद आ रही, मैं जेट लैग 20 दिन का जो है ना वो मैंने अभी जो उतारना है। पहले हम ट्रैवल पर ट्रैवल, आगे से आगे बाहर तो शोर पहुँच जाते हैं। खैर गाड़ी हमारी निकल चुकी है, वापस आएंगे, अपन दिन का आगाज़ करेंगे। बहुत सारे काम आज करने वाले हैं और उनके लिए खाना खरीदना है। अभी तक तो कुछ खास हमने खाना नहीं बनाया, 2 दिन बाहर खाया, 1 दिन हमें खाना करेंगे। तो अल्लाह, मैं सोच रही हूँ कि मुझे चाय नहीं लेके है अपनी। आप लोग सबकी मुलाकात एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि सारा दिन चल से चल होने वाला है। मिलते हैं फिर।
20 minutes later. बच्चे स्कूल से वापस आ चुके हैं और अभी हम लोग खाने की तैयारी करने लगे हैं, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी और मुझे खुद भी, वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे खुद भी बड़ी भूख लगी है। जब से वापस आए ना तो कुछ खाने को भी दिल नहीं किया। कल हम बाहर खाना खाने के लिए गए थे तो लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मेरा दिल चाह नहीं रहा था। और ये जाने से पहले मैंने कहा था कि अचार में तेल हम और डालेंगे, लेकिन वो नहीं डाला। ऊपर ऊपर से जो अचार है ना जिसमें तेल नहीं था वो खराब हो चुका है। अब इसे निकाल लूंगी और साफ कर लूंगी, क्योंकि दाल के साथ जो है ना वो अच्छा लगता है अचार। बस देखा, जब आप घर से बाहर जाते हो ना इस तरह बहुत सारी चीजें पीछे खराब हो जाती हैं। अगर मेरी सफाई वाली बाजी आई होती है तो ये देख लेती और इसका कुछ इंतजाम करवा देती, लेकिन उन्होंने जहमत नहीं की आने की। क्या बंदा बोले। और जितना आप लोग मुझे ना ये कमेंट्स में बताइएगा, जितना अचार हमारे पास तेल के अंदर डूबा हुआ है वो तो ठीक है ना, है ना। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो ठीक है, जहाँ तक मेरी सोच और अकल काम करती है। और हैदर भाई की अकल का भी अंदाजा लगा लेंगे यहाँ पर। आप भी बता दो हैदर भाई। क्योंकि मेरी बहन ने इतना मजे का अचार बनाया ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ही मजे का। हाँ, ये मैंने निकाल दिया है और आटा मैंने गूंद लिया था, इसे साइड पर करेंगे और ये अपने परिंदे को डाल देंगे। परिंदे अचार खाते हैं? नहीं खाते, बस वो बादाम ही खाते हैं। हमारे पास एक लड़का था और उसका नाम था बिलाल, तो कहता था हमारे पास जो परिंदा है ना उसके लिए हम वो देसी घी नहीं, बादाम, मलाई और दालचीनी, इन्हें सबको पीस के ना तो इसका एक वो गोल से बना कर ना उसे परिंदे को खिलाते थे, क्योंकि वो छोटा बहुत था। तो वो बच्चा जो ना वो मुझे कहता था बाजी मैं नुस्खा बनाने लगा। तो हम मुझे तो था कि एक नुस्खा जो वो लिखने वाला भी होता है। मैं हैरान होती थी कि ये नुस्खा कौन सा बनाने लगा है। एक दिन मैंने पूछा तू केड़ा नुस्खा बनाने लगा है? कहना मैं परिंदे मैं परिंदे का नुस्खा बनाने लगा। मैंने कहा या अल्लाह, नुस्खा लिखने वाला होता है, ये तुम क्या हकीम बने हुए नुस्खे बना रहे हो। घर हमारा इतना गंदा पड़ा ना, मैं इतनी आवाजार हो रही हूँ। और सफाई वाली जो बाजी ना उनकी बेटी ने आना था वो भी नहीं आई। और अब जो है ना मुझे जो तासरात नजर आ रहे हैं वो मुझे यही नजर आ रहे हैं कि अब जो सफाई है ना वो रियान बाबू को करनी पड़ेगी। रियान वैसे शरीफ बच्चा है, साथ साथ जो है ना वो काम कर ही जाता है। और आटा ये इतने दिनों बाद हमने डिब्बा खोला है तो मुझे लगता है कि इस आटे को भी मैं वेस्ट कर दूंगी। और नया आटा हम, ये देखा कैसे जाला सा बना हुआ है। कुछ मत खाओ बच्चों, खाना खाना है। बच्चे नहीं बाज आते। कोई सैंडविच खा रहा है, कोई फ्रूट खा रहा है, सबकी अपनी मर्जी चल रही है यहाँ पर। हमने जो सुबह व्लॉग रिकॉर्ड किया था ना वो हमने कैमरे से किया था और उसका रिजल्ट जो है ना कुछ खासा अच्छा नहीं है, तो इसलिए प्लीज अब, लेकिन रिकॉर्ड तो हमने कर लिया। मैंने कैसे आपने ऐसे जाने दो। और ये जो मेरे बाल है ना ये आगे लिट तंग कर रही है। आटा भी हमारा ज्यादा ही वाइट आ गया है। इमरान भाई को लेने के लिए भेजा है और वो दूसरे वाला आटा ले आए जो कि मुझसे पकता भी नहीं है। मैंने ना फोन किया आने से पहले, मैंने कहा कि बाजी से बोलें कि किचन की जितने भी दराज है ना सब खोल कर इनकी अच्छी तरह से सफाई कर दें। और जब मैं आऊँ पूरा घर साफ होना चाहिए। टावल शावल कंबल तो मैंने जाते वक्त तो बाजी से कहा था कि धो देना, और वो बाजी ने उसी दिन जो है ना वो कंबल धो दिए थे। और ये जब सब चीज़ें मैंने साफ करने के लिए बोला, उन्होंने कहा कि ठीक है हम करवा देंगे। फिर बाद में पता चला कि जी बाजी साहिबा जो है ना वो यहाँ पर है ही नहीं, वो अपने गाँव में चली गई। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या बात है। बाजी को जब पता चला कि बाजी आने वाली है, देखें फिर जब मुलाजिम चेंज हो जाते ना फिर आप लोगों ने कहना है क्यों चेंज हो गया, बाजी किधर चली गई, बाजी किधर चली गई। जैसे अभी तक आप लोग शमशाद का पूछना नहीं छोड़ते, फिर आपने बाजी की रट लगा लेनी है। और हम लोग जब गए ना, मैं बाजी को सैलरी पहले दे गई हूँ, क्योंकि मैंने आना है थोड़े दिनों बाद। मैं 9-10 तारीख को आऊंगी, या कम को बाजी की सैलरी ड्यू हो जाएगी तो उसे परेशानी ना हो। हम लोग
19 को गए थे और मतलब कि 20 दिन की उसने पहले ही देगी कि ये परेशान ना हो। लेकिन बाजी ने आगे ये एहसास किया, मेरी अम्मी उनके घर भी गई है, बाजी ने यहाँ से मुझे कहा कि मैं जा रही हूँ गाँव, कल हम लोग निकल रहे हैं, हमने शादी करने जाना है बच्चे की। पता चला कि शादी करने भी नहीं गए। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि लोग किस कदर झूठ बोल लेते हैं और कैसे लोगों को इतने झूठ बोलने आते हैं। और जब उसने देखा कि अब आने वाली है, फिर वो चली गई। फैमिली सारी यहीं पर है, लेकिन बाजी साहिबा जो है ना वो चली गई। उनके घर जब जाते हैं, उनके मियाँ कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, और बाजी जो है ना अपने पहले जहाँ काम करती थी उनसे मिलने के लिए गई। मैंने कहा ये भी सही है। मेरी अम्मी बेचारी उनके घर 3 दफा गई कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपके बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह जो ना वो धो जाया करो, जो कि बाजी को मैं कह के गई थी कि आपने बच्चों की काम करने हैं, जाके बच्चों को कंघी मारनी है, इनके यूनिफॉर्म धोने हैं, इस्त्री करने हैं, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके पास आप जाकर हेल्प करना। कि आपका इतना ज्यादा काम करने वाला तो नहीं होगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत आप जाके कर सको वो करना। लेकिन नहीं भी, बाजी साहिबा ने पीछे एक और काम ढूंढ लिया। वहां से बाजी ने कहा चलो ये तो मुझे पैसे मिल गए हैं, और बाकी चौथ की लंगोटी से नया काम ढूंढते हैं, कुछ उसके पैसे कमा लेंगे बाजी के आने तक। चलो जी, हमारी तो 5-6 जो है ना वो घी में होंगी। और मैं ये कहती हूँ आप लोग को भी मैं ये कहूंगी, इंसान को लालच कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा इंसान को ले डूबता है। इसलिए प्लीज ऐसी हरकतें किसी भी काम में, ये तो चलो बाजी काम वाली है ना, तो और भी हम सब लोग किसी ना किसी का काम कर ही रहे होते हैं, तो अपने काम में कभी भी लालच मत लेके आया करें, बंदा अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठता है। और मेरे पास जितने भी लोग काम करने आए ना, ये कोई फखर की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताऊं कि शुक्र है कि हम जितने भी मुलाजिम है ना उन्हें अच्छा पे करते हैं। मेरे पास जितने काम करने वाले आए ना, उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने छुट्टी करवा दी कि मैं इतनी छुट्टियां नहीं दे सकती, और आप लोग इतने इतने दिन गायब हो जाते हो, एक दिन के लिए जाते हो और फिर हफ्ता हफ्ता और 10-10 दिन आते नहीं हो। मैं जब नहीं रख लेती हूँ ना, तो वो बेचारे यहाँ से चले ही जाते हैं, क्योंकि लाहौर में रहने के भी आपको पता है इतने खर्चे हैं, इतने बिल हैं, इतने किराए हैं, और मैं अच्छा पे करती हूँ कि इतने खर्चे निकल जाते हैं, और हर कोई जो ना वो पूरा काम नहीं कराता। मैं तो कहती हूँ कि कपड़े भी, बर्तन भी, सफाइयाँ भी, सुबह की सफाई के अलग पैसे देती हूँ, बाकी मेरे पास पूरा टाइम रहती है, लेकिन उसे मैं पैसे जो ना वो काम के हिसाब से देती हूँ। और ये किधर चला गया हमारा अयान? मैंने लगता है अयान ने सारा क्यों फ्राइज छिपा देता है। तो अयान ऑयल दा पैकेट किथे? हाँ, मैंने पहले ही पता सी तू रोटियां तो खिलाना, देसी घ्यो काट के दे। और बाजी मेरे पास सुबह भी सफाई करती हूँ, शाम को भी करती है ना, तो हर सफाई के मैं अलग से, सुबह की सफाई के अलग से पैसे देती हूँ, शाम की सफाई के अलग से पैसे देती हूँ, बर्तन जो उनके अलग से देती हूँ, और जो 2-3 घंटे बाद यहाँ पर मेरे पास फारिग बैठती है ना, उसका मैं अलग से पे करती हूँ। तो आप सोचें कि हर काम के कपड़ों का अलग पे करते हैं, हर काम के कितने ज्यादा पैसे बन जाते हैं। यार मैंने चम्मच भी दे दें। और उसके बाद वजूद जो ना वो लोग जाके इस तरह की हरकतें करें, तो फिर बंदे को जो ना वो अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं होता। और अब ये है हमारे पास देसी घी, जिसकी रोटी खाने को मुझे देसी घी की स्मेल इतनी अच्छी नहीं लगती। अब पता नहीं इसे हम रोटी के ऊपर लगाएंगे कि तवे के ऊपर लगाएंगे, समझ नहीं आ रही। दूसरे घी की रोटी ना बच्चे शौक से खा लेते हैं। खैर, बातों का सिलसिला जो ना वो इसी तरह जारी रहेगा। मैं पहले अपनी रोटियां बना लूं। अब मैं सोच लूं, कैमरा बंद करेंगे, मैं सोच लूं कि मैंने रोटी के ऊपर घी लगाना है कि तवे के ऊपर घी लगाना, करना क्या हमने। इस घी को मुझे थोड़ा माइक्रोवेव में रख के मेल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना हार्ड है, इस तरह तो ये जाएगा नहीं। इसमें थोड़ा मेल्ट करूंगी और अपनी रोटियां बनाऊंगी और फिर बच्चों को खाना देंगे। यहाँ चटाई वगैरह बिछा दे, दूध लें चलें। रोटियां काफ़ी हमारी बन चुकी हैं और मुझे अभी तक समझ नहीं लगी कि मैं घी को कैसे लगाऊं, तो इसलिए मैंने लगाया नहीं। देखें कि हमने माशाल्लाह काफ़ी रोटियां बना ली हैं। मैं सोच रही हूँ कि ऐसे रहने दूंगी, क्योंकि घर की रोटियां तो वैसे भी सॉफ्ट ही है। अभी बच्चों से खाई जाए, एक एक रोटी मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी, 4 और 7, 3 रोटियां मेरी और मियाँ जी की। हम एक से थोड़ी ज़्यादा खाएंगे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अचार साथ हो तो और ज़्यादा मज़ा आता है। वापस आए हैं तो ग्रोसरी सारी होने वाली है। इमरान भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इमरान भाई बेचारे चले गए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार था। सुबह जब आए ना तब तो ठीक थे, लेकिन मौसम चेंज होने की वजह से आपको पता है कि हर बंदा बेचारा बीमार हो रहा है। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, आप जाएँ ग्रोसरी, फिर हम कल परसों कर लेंगे। 1-2 दिन जो है ना वो हम ऐसे गुजारा करेंगे। और मुझे जिस बात का शक था ना वही हुआ है। हालांकि हमारे पास फ्राइज बनाने वाला दूसरा ऑयल पड़ा हुआ है, लेकिन अयान ने जो थोड़ा सा ऑयल पड़ा था ना, अयान साहब ने वही यूज़ कर लिया। दाल हमारे अच्छे से गर्म हो चुकी है, अचार हमारा रेडी है। अब बर्तन मुझे खुद ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। अभी बैग हमने खोले ही नहीं,
क्योंकि उनका भी इतना काम है। और मुझे सोच सोच के, एक तो जेट लैग भी इतना ज्यादा और सोच सोच के जो है वो नींद भी इतनी ज्यादा आ रही, क्योंकि आपको पता है जब काम करना पड़ता है ना बंदा वैसे ही सुस्त हो जाता है। और मुझे तो शुरू से मेरे साथ इस तरह कि मेरा घर जब भी गंदा होता है ना मुझे बुखार हो जाता है। और अब तो मैं पहले बुखार के साथ वापस आई हूँ, तो ऊपर से सफाई का जो बुखार है ना वो एक अलग ही है। बाजी की बेटी ने आके एक दिन सफाई किया तो बस उसने, आपको पता ही कि जिसे नहीं पता वो कैसे सफाई करेगा। तो बाजी को तो पता है कि मुझे किस तरह की सफाई पसंद है और किस तरह की होनी चाहिए। तो उनका मैंने कहा चलो ठीक है फिलहाल सफाई तो करो ना, जैसे भी कर रही हूँ, बाकी फिर डिटेल में बाद में देखा जाएगा। और भी सबको आवाज देंगे। रिदा को मैं बुलाऊंगी, रिदा बर्तन लगाएगी, पानी रखेगी। और मुझे लगता है कि अपनी बेटियों को छोटे छोटे काम इस तरह के कहने चाहिए जब यहाँ पर मेरे पास कोई नहीं होता। तो रिदा जैसे कि रमजान में सहरी में भी मेरे साथ हेल्प करती है और जब कोई ना हो तो फिर भी हेल्प करती है। अभी रिदा बर्तन रखेगी और सबके लिए पानी रखेगी, मैं तब तक रोटियां बना लूंगी। इंशाल्लाह फिर सबको इकट्ठा करेंगे और खाना खाएंगे। अभी रिदा को आवाज देंगे हम, रिदा प्यारी पानी रखो और बर्तन रखो, खाना खाएं, जल्दी आ जाओ, कोई भी नहीं है यहाँ पर। रिदा काम करेगी, हम कैमरा बंद करेंगे, इससे पहले क्यों कि मैंने करना ही नहीं। रोटियां बन चुकी हैं हमारी, अब प्यारे बच्चों आ जाओ खाना खाएं। दाल रोटी और ये अचार डालने के लिए एक बोल हमने ले लिया अपने लिए, इसमें मैं अचार डालूंगी। शोरबे वाला सालन कोई भी हो ना और साथ अचार हो तो इतना मजे का लगता है ना, और दाल के साथ भी अचार बहुत अच्छा लगता है। ओके, जमजम अभी पड़ा है हमारा, इसकी बोतलें मंगवाऊंगी और फिर सबको जमजम बांटेंगे। खजूरें मैं नहीं लेके आई क्योंकि मेरे पास पहले इतना सामान था कि मैं खजूरें ले ही नहीं सकती, तो मैंने कहा चलो सबको जमजम दे देंगे। अभी हज से वापस आए तो सबको खजूरें तब हमने दी थी, तस्वीर और जानमाज वगैरह भी सारे गिफ्ट दे दिए थे। अब सिर्फ और सिर्फ जनाब जमजम देंगे। ये टीवी क्यों नहीं बंद हो रहा? अकबर अब देख लो बेटे, आ जाए खाने के लिए। मुस्फा, हमजा, रिदा टीवी बंद करो बेटे, आओ खाने के लिए। मुस्फा, अकबर मैं देख रही हूँ। मुस्फा उठो, हाथ दो, क्या सब बच्चे। अभी खाना खाएंगे, उसके बाद फिर सफाई सुई करेंगे क्योंकि काम खुद ही करना पड़ेगा। क्या तो पहले क्यों बनी, तो फिर क्या करूं, इसका क्या करते, वेस्ट कर देते हैं। अब खाने नहीं, उस दिन तो आपने चावल के साथ खाई थी, आज रोटी के साथ खा रहे हो। अब कल कुछ और बनाऊंगी ना, क्या खाना था मुझे बताओ। स्टेक खानी, बस रोज स्टेक की फरमाइश आती है। अम्मा वहां से स्टेक सीखने तो गई थी। यार अभी खाना खाएंगे। हाँ जी सीख के आई हूँ, कल बना के देना, मैं आप लोग को रेसिपी देती हूँ। अभी कल मुझे बना के खिलाना स्टेक। हाँ जी हमजा आ जाओ, चलें जी खाना खाएंगे अभी, उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे कि किस रुख को हमारा व्लॉग जाता है। अभी हमें खुद कुछ पता नहीं कि हो क्या रहा है, हमने सफाई करनी के, बर्तन साफ करने के, बच्चों को नहलाना है। हाँ जी खाना खाने के बाद हमने सफाई कर ली थी, यान बेचारे ने सफाई की है। और ये हमजा जो है ना इतना गंदा बच्चा है कि फिर से साइकिल अंदर लेके आया और साइकिल के साथ जितनी मट्टी थी ना वो फिर से यहाँ पर फैल गई है। अब इसे थोड़ा साफ करेंगे। और मियाँ जी जो है वो तो सो चुके हैं, मुझे खुद इतनी नींद आ रही क्योंकि जेट लैग अभी तक हमारा चल रहा है, थकावट उतर ही नहीं रही। घर आके तो ज्यादा ही थकावट होगी। अब आप लोग कहेंगे जब आप लोग फिर रहे थे तब आप लोग को थकावट नहीं हुई, अब घर आ गए हैं तो अब आप लोग को थकावट हो गई है। ऐसे होता है जब इंसान वापस अपने घर आता है ना फिर ज्यादा ही रिलैक्स हो जाता है। तो खैर हम सब अपना फुटबॉल साइड पर कर ले। और जब तक ये बच्चे फुटबॉल अपने रूम में नहीं ना रखें, हमजा और मुस्तफा, इन्हें जो ना वो नींद नहीं आती, इतने ये शौकीन है फुटबॉल के। और ये था हमारा आज का व्लॉग, कुछ खासा नहीं रहा क्योंकि थके बहुत हुए थे और कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या करना और क्या नहीं करना, कुछ हिम्मत नहीं हो रही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्द से फॉलो करें और जैसे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स पास करना मत भूलिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोग से फिर होगी मुलाकात एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी मैं नींद में, अभी नींद में हम लोग एंड कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चलेगा, हमने जो थोड़ी रिकॉर्डिंग की है ना अब इसका एंड भी कर ही लें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।